भजनलाल कैबिनेट की बैठक कल दोपहर बाद सीएमओ में होगी। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार एवं फेरबदल की चर्चाओं के बीच कल की कैबिनेट मीटिंग महत्वपूर्ण मानी जा रही। हालांकि जानकार फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल की संभावनाओं से इनकार भी कर रहे। रिपोर्ट में देखिए। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, फिर अमित शाह से मंत्रणा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली में मुलाकातों से सूबे की सियासत में दिन भर हलचल दिखाई दी। मुलाकातों की टाइमिंग को लेकर सियासी गलियारों में अटकलें लगती रहीं। हर कोई यही जानना चाह रहा था कि क्या कल की कैबिनेट बैठक में कुछ बड़ा होने जा रहा है। भजनलाल सरकार के मंत्रियों में सीएम के दौरे और उनकी मुलाकातों को लेकर उत्सुकता तो थी, पर मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल की कहीं भी उन्हें संभावना नहीं दिख रही थी। इन कयासों से दूर दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा अपनी सरकार के विकसित राजस्थान के संकल्प को दोहरा रहे थे। और राजस्थान के लिए उन्होंने कई सौगातें हमें दी हैं और आने वाले समय में राजस्थान में आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कैमल मिल्क का प्रोडक्ट किस तरह से आगे बढ़ सकता है और राजस्थान को हम कैसे पशुधन के माध्यम से, मिल्क के माध्यम से, डेयरी के माध्यम से कैसे और आगे हम गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। कई विषयों पर चर्चा हुई है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार हमारी राजस्थान के लिए आने वाले समय में बहुत कई ऐसे आयाम स्थापित करेगी जिससे राजस्थान का विकास होगा। एक तरफ प्रवासी राजस्थानी दिवस के भव्य आयोजन की तैयारियां, तो दूसरी ओर राज्य सरकार के कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ, पीएम से लेकर अमित शाह के इन कार्यक्रमों में आने तक की संभावनाओं के बीच मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल की कितनी संभावना है, इसे लेकर जितनी मुंह उतनी बातें हैं। इस बीच भजनलाल सरकार के मंत्रियों का बीजेपी कार्यालय में लगातार दूसरे दिन जन सुनवाई का दौर जारी रहा। संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से उपयोग लेकर के हर व्यक्ति को हम समृद्ध और खुशहाल कैसे बना सकते हैं, वो सपना हमारा रहता है। तो जल्द ये सपना पूरा होगा आपका? देखिए, मेरा सपना तो उस दिन पूरा हो गया था जिस दिन नगर की जनता ने मुझे विधानसभा में पहुंचा दिया था। और विधानसभा में पहुंचने के बाद हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने संयुक्त रूप से मुझे एक जिम्मेदारी दी, सरकार में रह करके आप जनता के हितों की रक्षा करते हुए गरीब उत्थान के काम करें। उसके लिए मैं लग रहा हूं, तो यही हमारा सपना था जी। सरकार ने 23 दिसंबर तक का मंत्रियों की जनसुनवाई का शेड्यूल जारी कर दिया है। जानकार इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं, ताकि 23 तारीख तक जब मंत्रियों की जनसुनवाई का शेड्यूल जारी हो गया तो फिर मंत्रिमंडल का विस्तार फेरबदल इससे पहले कैसे संभव है। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कौन सा मंत्री कब जनसुनवाई करेगा। 3 दिसंबर गजेंद्र सिंह खिवसर, मंजू बागमार। 8 दिसंबर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और झाबर सिंह खर्रा। 9 दिसंबर किरोड़ी लाल मीणा, हीरा लाल नागर। 10 दिसंबर कन्हैया लाल चौधरी, के विश्नोई। 15 दिसंबर मदन दिलावर और गौतम दख। 16 दिसंबर जोगाराम पटेल और संजय शर्मा। 17 दिसंबर सुरेश रावत और जवाहर सिंह बेढ़म। 22 दिसंबर अविनाश गहलोत और विजय सिंह चौधरी। वहीं 23 दिसंबर को सुमित गोदारा और मंत्री हेमंत मीणा। बीजेपी कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी से जब ये सवाल किया गया तो उनका जवाब था, ये सब आलाकमान और मुख्यमंत्री तय करते हैं। बहरहाल कुछ हो या ना हो, पर निगाहें बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक पर जरूर रहेगी कि क्या कैबिनेट की बैठक में भजनलाल सरकार के मंत्री दूसरी वर्षगांठ की तैयारियों और जनता को दी जाने वाली सौगातों के साथ प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन पर ही चर्चा करेंगे, या फिर कुछ वो होगा जिसको जानने के लिए पूरे सूबे की जनता उत्साहित है। कल देर शाम प्रदेश भाजपा की ओर से बीजेपी कार्यालय के मंत्री दरबार के लिए शेड्यूल जारी किया गया। 23 दिसंबर तक का कार्यक्रम आ गया है। अब प्रदेश भाजपा को सरकार के साथ मिलकर के 10 दिसंबर का प्रवासी राजस्थानी दिवस भी मनाना है और सरकार की दूसरी वर्षगांठ भी। जाहिर है प्रदेश बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता व्यस्त रहेंगे, मगर सबकी निगाहें कल होने वाली कैबिनेट की बैठक पर भी टिक गई हैं।
जानकार यही मानकर चल रहे हैं कि कल की कैबिनेट बैठक एक रूटीन बैठक होगी, पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भाजपा में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कैमरा पर्सन विजय के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।